हेलो फ्रेंड, आज मैं बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई 7 निश्चय उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकसित बिहार के 7 निश्चय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग आज विकसित बिहार के 7 निश्चय को देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, मतलब कि जो 7 निश्चय जो पहली बार आए थे उसी को आगे किस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है उसको हम दूसरे वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग पूरी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि विकसित बिहार के 7 निश्चय में क्या क्या प्रावधान है और कैसे हम लोग इसके लाभ भी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है और अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो फ्रेंड्स, अब कोई भी चीज़ में ट्रिक्स नहीं होते हैं। हम लोगों को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पावर है उस पर काम करती है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, सबको एकदम प्रैक्टिकल देखने का प्रयास करेंगे। क्या जो बातें चल रही है, जो बिहार सरकार योजनाएं लाते हैं, क्या वह तार्किकता है, क्या वो समाज की ज़रूरत है, क्योंकि उसी को लाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके क्या है 7 निश्चय योजना। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जब इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जब 2015 आने वाली थी, तो उस समय क्या हुआ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने वादा किया, उन्होंने बिहार वासियों से वादा किया कि हम अगर विजय होते हैं तो विकसित बिहार के 7 निश्चय को लाएंगे। तो बिहार की जनता ने उन्हें बड़ी बहुमत से जिताई। तो उसके बाद उन्होंने 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया इस 7 निश्चय को पूरा करने में, और इसका प्रारंभ 2016 से प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले बिहार के 7 निश्चय में क्या क्या आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला जो आया था वो है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। ये सबसे पहले आया था। तो आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार क्या है, तो उसमें अगर हम चर्चा करें तो उसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको याद करने वाली बात है कि सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को ही टारगेट किया और महिलाओं को रोजगार देने का वादा किया। तो अब ये रोजगार कैसे देंगे, तो इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें 35% आरक्षण दे रही है। वो क्यों दे रहे हैं, सभी सेवा संवर्गों में, सब लोगों में आपको 35% आरक्षण मिलेगा। और ये प्रारंभ कब किया गया, यह प्रारंभ 20 जनवरी 2016 से प्रारंभ हो गया। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग अब पहला समझ चुके हैं क्या है आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, मतलब रोजगार में भी महिलाओं का अधिकार होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, अब हम दूसरा बात करें। दूसरा क्या है, हर घर नल का जल। तो फ्रेंड, आपको जितने भी 7 निश्चय आपको ध्यान से सोचना है, क्या ये 2015 का, जब 2016 का बात हो रहा है, तो क्या ये तार्किकता था, क्या समाज की ज़रूरतें थी, क्या बिहार के वासियों को ये सब ज़रूरतें थी। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, महिलाओं का अधिकार रोजगार में, अगर नारी को सशक्तिकरण बनाना है तो रोजगार तो देना पड़ेगा। उसी प्रकार दूसरा बात करें तो क्या है, हर घर नल का जल। अगर हर घर नल का जल का बात करें तो हर घर जल का नल में क्या उद्देश्य हो सकता है कि गांव के जो 2 करोड़ परिवार को स्वच्छ जल पहुंचाना, सबके घर में नल होना चाहिए। तो इसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया, 4 योजनाएं प्रारंभ किए। पहला योजना क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये क्या, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में। तीसरा क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। चौथा क्या है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना। तो फ्रेंड्स, आपको सभी प्रकार की जितने भी योजनाएं ध्यान से समझने हैं कि इसमें क्या क्या बात किया गया। हर घर नल का जल, अब की आप लोग देखते होंगे कि गांव में जब आते हैं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम से आते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत से आपको नल मिल रहा है। तो आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ, मुझे किस योजना के तहत मिल रहा है, क्या आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के तहत मिल रहा है। दूसरी बात,
क्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना में मिल रहा है? या तीसरा, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना से मिल रहा है? या फिर आपको मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना से मिल रहा है? तो आप जहाँ पे रह रहे हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हैं, और जब आप देखिएगा तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझे भी पता है कि बिहार सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब तीसरा बात करते हैं, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। फ्रेंड, शौचालय निर्माण ये बहुत बड़ी बात है एक गांव के लिए। शहर में तो शौचालय है ही, लेकिन गांव के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है जो श्री नीतीश कुमार जी ने दिया। तो इसका क्या उद्देश्य था? जो खुले शौच से मुक्त कराना, स्वस्थ और स्वच्छ बिहार बनाना। कैसे बनाएंगे कि सबके घर में अगर शौचालय होंगे तो बाहर नहीं जाएंगे। तो बिहार में आपको बता दें फ्रेंड, 1.68 करोड़ शौचालय देने का प्रावधान 5 वर्ष में किया गया। अब इसके लिए 2 योजनाएं शुरू किए। कौन कौन सा? लोहिया स्वच्छ बिहार योजना, ये गांव के लिए, और शहर के लिए क्या है? शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना। और इसका प्रारंभ कब किया गया? 27 सितंबर 2016। उसी प्रकार इससे पहले जो हम लोग हर घर नल योजना किए, ये भी 27 सितंबर 2016 को प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जान गया कि आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार पहला योजना था, दूसरा हर घर नल का जल था, तीसरा शौचालय निर्माण घर का सम्मान। तो ये 3 योजना हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देखते भी होंगे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, अब ये क्वेश्चन भी पूछ देगा आपके एग्जाम में कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वच्छ भारत नहीं बोलना है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान से रिलेटेड है। चलिए अब चौथा बात करें। चौथा 7 निश्चय में क्या है कि आर्थिक हल युवाओं को बल। ये फ्रेंड, ये पूरे देश की समस्याएं रही है और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इन पे वर्क काम किया है। इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आप कोई भी चीज़ जानिएगा तो उसमें उद्देश्य जानिए कि उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा, इसके क्या क्या योजनाएं इसके अंतर्गत हैं। तीसरा, जानिए कि ये कब से प्रारंभ हुआ। तो पहला है क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि युवा को शिक्षा देना, कौशल विकास करवाना। उसके बाद क्या है, रोजगार प्रावधान करना। तो इसके अंतर्गत जो है 5 योजनाएं कार्यान्वयन हुए। पहला, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का आनंद ले रहे हैं, उसके फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। तीसरा क्या है, कौशल युवा कार्यक्रम। चौथा क्या है, बिहार स्टार्टअप नीति। पांचवा, सभी शिक्षा केंद्र, मतलब कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें वाईफाई के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई का सुविधा। तो फ्रेंड, जितने की 5 योजनाएं प्रारंभ किए, इसमें से 3 को, जो पहला, दूसरा और तीसरा है जिसमें करेक्ट टिक मारा गया है, तो उसमें क्या है कि 2 अक्टूबर 2016 को इसे प्रारंभ कर दिया गया। और आपको पता ही है 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जी का जन्मदिन है, और उसी दिन आर्थिक हल युवाओं को बल का प्रारंभ कर दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला बात करते हैं, घर तक पक्की गली नालियाँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम चर्चा करते हैं घर तक पक्की गली नालियाँ, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अभी आप हर गांव में घुसिए, हर जहां जाना है जाइए, तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह क्या है कि बना हुआ है। हर जगह क्या हो रहा है कि ग्रामीण टोला जो संपर्क है वो सब सटा हुआ है, सब लिंक आपस में है। आपको जाने में बहुत ही सहूलियत होगी, आप आराम से गाड़ी निकाल के आराम से जा सकते हैं। तो ये इसमें घर तक पक्की गली नलियाँ का उद्देश्य क्या होगा कि सारे जितने भी घर हैं उसको पक्की करना, जितने घर तक जितने भी सड़कें हैं उसको पक्की करना, नालियों को पक्की करना। तो इसके लिए बिहार सरकार ने 3 योजनाएं प्रारंभ की। पहला कौन है, ग्रामीण टोला संपर्क योजना, ये क्या है, सड़क के लिए है। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, मतलब जितने भी गांव में नालियां हैं उसको जोड़ना, उसको पक्की करना। तीसरा क्या है, मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना, मतलब कि जितने भी शहर में नालियां हैं उन्हें क्या करना, पक्की करना। और ये सब का योजनाएं कब प्रारंभ किया गया, 28 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड, जितने भी इसमें 7 निश्चय हैं सबको आप ध्यान से सोचिए, इसमें सोचिए
कि आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, ये भी बहुत ज़रूरी बात थी। दूसरा है हर घर नल का जल, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है आर्थिक हल युवाओं को बल, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने पढ़ा शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये भी ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने पाँचवा पढ़ रहे हैं कि घर तक पक्की गली नालियाँ, ये भी ज़रूरी है। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि सरकारें ने क्या क्या अपने वादे निभाए। अब छठा है हर घर बिजली लगातार। तो हर घर बिजली लगातार का क्या हो सकता है इसका उद्देश्य, कि सभी घर में बिजली पहुँचे। तो इसके लिए जो हमारी सरकार है, बिहार सरकार, उन्हें कौन सा योजना शुरू किया, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया, आपको बता दे फ्रेंड्स कि 1387 ऐसे गांव थे बिहार में जहां पे विद्युत संपर्क विहीन है, संपर्क थे ही नहीं, वहां पर बिजली पहुंचती ही नहीं थी। तो आप सोच लीजिए कि वो लोग कैसे रहते होंगे, कैसे लालटेन और दिबिया जला के रहते होंगे। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि 1387 जो विद्युत संपर्क विहीन गांव थे उसका पहचान किया और वहां तक बिजली पहुंचाने के लिए कोशिश किया। तो इसका प्रारंभ कब किया गया, 15 नवंबर 2016, और टारगेट किया गया था कि दिसंबर 2018 तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, हर जगह बिजली पहुंच जाना चाहिए। और फ्रेंड्स ये बहुत खुशी की बात है कि इसको जो पूरा किया गया वो दिसंबर 2018 से पहले ही कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया बिहार सरकार के द्वारा और अच्छे तरीके से काम भी किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आखिरी पढ़ते हैं 7 निश्चय का 7वां क्या है। 7वां है अवसर बढ़े आगे पढ़े। अवसर बढ़े आगे पढ़े। फ्रेंड्स इसमें आप समझिए क्या बोल रहा है, अवसर बढ़े। अवसर बढ़े मतलब क्या है कि तकनीकी शिक्षा जहां बिहार में हर जगह हर जिले में हो, बिहार राज्य में हो, अगर तकनीकी शिक्षा केंद्र संस्थान होंगे तो बिहार वासी, जो बिहार की युवा पीढ़ी है, वो क्या होंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, अपने तकनीक को बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, देश का विकास होगा। तो उसी का कहना है कि अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो इस पे क्या उद्देश्य है कि तकनीकी शिक्षा पे बल दिया जाए। तो इसके अंतर्गत निम्न संस्थान की स्थापना का लक्ष्य किया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि हम लोगों ने 1 से 5 तक देखिए, उसमें प्रत्येक जिला में बात किया गया है। बोला जाता है कि प्रत्येक जिला में JNM स्कूल की स्थापना। JNM का मतलब होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको नर्सिंग सिखाएगा, आपको नर्स का ट्रेनिंग देगा 3 से 6 महीने तक। आप वहाँ पे सीखिएगा तो आप किसी अस्पताल में जाके अगर फिर 6 महीना का आपको ट्रेनिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट नौकरी मिल सकती है। दूसरा है पैरामेडिकल की स्थापना। आप जान सकते हैं कि अभी हाल ही में सिवान में, अभी हाल ही में बेतिया में पैरामेडिकल का स्थापना किया गया कॉलेजेस का। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप 2 साल का कोर्स करते हैं तो आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिल सकता है, आप वो खोल सकते हैं। तीसरा क्या है, पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना। प्रत्येक जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान खोला जा रहा है। चौथा क्या है, महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान। पांचवा क्या है, प्रत्येक जिला में अभिनियंत्रित महाविद्यालय की स्थापना। ये सब प्रत्येक जिला में एक एक होना चाहिए। ये बिहार सरकार का टारगेट है और धीरे धीरे से पूरा भी किया जा रहा है। छठा है सभी चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। सातवां बोल रहा है प्रत्येक अनुमंडल में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ANM स्कूल की स्थापना। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। और नंबर आखिरी क्या है, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो फ्रेंड्स अगर ये सब संस्थान खुलेंगे, ये सब तकनीकी संस्थान खुलेंगे तो इसका मतलब है कि बिहार के युवाएं स्किल होंगे। जब स्किल पूर्ण होंगे, जब इसमें स्किल्स बढ़ेगी, तकनीकी शिक्षा बढ़ेगी तो उनमें रोजगार भी आएगा, जिस कारण बिहार में तरक्की भी होगी। तो फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 7 निश्चय, बिहार के 7 निश्चय योजनाओं के पढ़ा। पहला हम लोगों ने क्या देखा, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार। सबसे पहले महिला पे वर्क काम किया। अब
सिंपल सी बात है, अगर महिला पर काम किया, उसके बाद क्या है, दूसरा हर घर नल का जल, घर में क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने बात किया कि आर्थिक हल युवाओं पर बल, इसके ऊपर काम होना चाहिए। चौथा बात किया कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान। पांचवा बात किया हम लोगों ने हर घर पक्की गली नालियाँ। छठा हम लोगों ने बात किया हर घर बिजली लगातार। और आखिरी बात किया अवसर बढ़े आगे बढ़े। तो फ्रेंड, हम लोगों ने सबको अच्छी तरह बारीकी से समझने का प्रयास किया कि पहला में क्या था, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। दूसरा में क्या था, हर घर नल का जल। तीसरा क्या था, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। चौथा क्या है इसमें, आर्थिक हल युवाओं को बल। पांचवा क्या था, हर घर पक्की गली नालियाँ। छठा क्या था, हर घर बिजली लगातार। और सातवां क्या था, अवसर पढ़े आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको भली भांति देखिए और आप जब भी इसका उत्तर लिखते हैं, मतलब कि इसके पॉइंट्स को देखते हैं, तो थोड़ा सा सोचिए कि इसमें क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। पहला ये सोचना कि इसका क्या उद्देश्य है। दूसरा, इसके लिए क्या क्या योजनाएं लाए गए हैं। तीसरा, ये कब से क्रियान्वित हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा सा इसके प्रभाव को देख लेते हैं। ये 2015 से 2020 तक 7 निश्चय को पूरा करने का प्रयास किया गया था। अब ये 7 निश्चय क्या हुआ, पूरा कर लिया गया। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें पूरी हो गई, जैसे कि हर घर बिजली लगातार पूरा हो गया। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये भी पूरा हो गया। इसमें क्या है कि 35% दे दिए। तीसरा क्या था, हर घर पक्की गली नालियाँ, ये भी पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये भी पूरा हो चुका है। अब इसमें 2 चीज़ें बची है, एक है आर्थिक हल युवाओं पर बल और दूसरा है अवसर पढ़े आगे बढ़े। अब ये 2 मेन चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें समय लगेगा, क्योंकि अवसर बढ़े आगे बढ़े ये क्या है कि परिसंपत्ति, ये आधारभूत संरचनाएं की स्थापना है। तो आधारभूत संरचनाएं तुरंत में तो होगी नहीं, इसमें बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो ये समय के साथ साथ बहुत सारे जिले में क्रियान्वयन भी हो रहे हैं। अब आर्थिक हर युवाओं पर वर्ग क्या है कि वाईफाई का भी सिस्टम धीरे, अब ये कोविड पेंडेमिक आया तो इसमें भी बिहार के सरकार को भी लगा कि वाईफाई के जरिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, बिहार में स्टार्टअप नीति भी जरूरी, तो धीरे धीरे इस पर भी क्रियान्वयन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के साथ। हम लोग जानेंगे कि जो फिर से 2020 से 2025 तक बिहार सरकार ने किन किन योजनाओं को, पहले योजनाओं को साथ रखा और किन किन योजनाएं कंप्लीट हो जाने के बाद नए नए चीज़ों पर काम किया। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2.0 के साथ।